दिखाएंगे आपको आज दिन भर के मुख्य मुख्य और ताजा ताजा खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल हमारी सोच सबसे अलग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप रोजाना ताजा तरीन खबरों को देखते रहें। सबसे पहले खबर हम वही दिखाएंगे जो आपके काम आएंगे, खबर दिखाएंगे पूरी जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए दिखाते हैं आपको आज के मुख्य मुख्य समाचार। मेरे लिए विदेश में टेस्ट शतक लगाना और कोई ज्यादा मुकाम नहीं रखता, रोहित शर्मा ने कहा। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने विदेश में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए विदेश में टेस्ट शतक और कोई ज्यादा मुकाम नहीं रखता। उन्होंने कहा, मैं इंग्लैंड में पहली बार ओपनिंग कर रहा हूं, मुझे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, मुझे खुशी है कि मैं यह भूमिका निभा सका, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जातिगत जनगणना समाज को बांटने के लिए नहीं बल्कि एकजुट करने के लिए है, नीतीश कुमार ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जातिगत जनगणना समाज को बांटने के लिए नहीं बल्कि एकजुट करने के लिए है और देश के विभिन्न राज्यों से इसकी मांग उठ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। शार्दुल ठाकुर का कोई फैन क्लब बनाएगा तो मैं उसका पहला सदस्य बनना चाहूंगा, आकाश चोपड़ा ने कहा। शार्दुल ठाकुर के ओवल टेस्ट के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने पर क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने कहा, अगर कोई शार्दुल ठाकुर का फैन क्लब बनाता है तो मैं उसका पहला सदस्य बनना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आप उनकी पहली पारी की अर्धशतक को देखें या दूसरी पारी के 60 रनों का योगदान को देखें, मैं उनका बड़ा फैन बन गया हूं। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा, जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। एससी का सिंगू बॉर्डर खुलवाने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा हाई कोर्ट जाइए। किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े सिंगू बॉर्डर को खुलवाने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एससी की याचिकाकर्ताओं को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, जब हाई कोर्ट स्थानीय परिस्थितियों से भली भांति परिचित है तो हमारे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। इसे डर कर भागना कहते हैं। T20 विश्व कप से पहले मिसबाह कोच पद से इस्तीफा देने पर शोएब अख्तर ने कहा। T20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच मिसबाहुल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देने पर पूर्व पाकिस्तानी पेसर शोएब अख्तर ने कहा कि इसे डर कर भागना कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से इसे डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि रमीर राजा उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भाग गए। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के समाप्त होने के बाद पदम तालिका में शीर्ष पर कौन देश है, जानिए। चलिए बताते हैं आपको। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के समाप्त होने के बाद चीन 96 स्वर्ण समेत 207 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना है। ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि अमेरिका 37 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर और रूस पैरा ओलंपिक समिति 36 स्वर्ण पदक के साथ चौथे स्थान पर। भारत ने 5 स्वर्ण के साथ 24वां स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप 2021 के लिए अपनी टीम का ऐलान किया, शोएब मलिक नहीं खेल सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 विश्व कप 2021 और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम के नेतृत्व वाली टीम में सरफराज अहमद और शोएब मलिक जैसे पुराने खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। जुलाई में T20 डेब्यू करने वाले आजम खान टीम में शामिल रहेंगे। तालिबान की तुलना RSS से करना बिल्कुल गलत है, जावेद अख्तर के बयान पर शिवसेना ने कहा। लेखक व गीतकार जावेद अख्तर द्वारा RSS की तुलना तालिबान से किए जाने को शिवसेना ने बिल्कुल गलत बताया है। बकौल शिवसेना, जावेद अख्तर मुस्लिम समाज के अतिवादियों के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन तालिबान से संघ की तुलना स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना के अनुसार हिंदुओं का बहुलता होने के बावजूद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 35 साल बाद इंग्लैंड में किसी टेस्ट सीरीज में 2 मैच जीता भारत, 2-1 की बनाई बढ़त। भारत ने ओवल में हुए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 157 रन से हराकर 5 मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। 1986 के बाद
पहली बार भारत ने इंग्लैंड में किसी टेस्ट सीरीज में 2 मैच जीते हैं। भारत ने पहली पारी में 99 रन से पिछड़ने के बावजूद दूसरी पारी में इंग्लैंड को 368 रन का लक्ष्य दिया था। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।